तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बुलफिन्स एकेडमी में। आई होप कि आपने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट किए होंगे। 4 नवंबर को बहुत ही अच्छी कॉल्स मैंने आपको टेलीग्राम पे भी दी थी, जहां से आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग भी किए और कम से कम 50 से 60% कैपिटल डिप्लॉय करने के बाद आपने उस कैपिटल पे अर्निंग किए होंगे। अब बात कर लेंगे हम लोग कि क्या कर सकता है मार्केट 7 नवंबर को, क्या होनी चाहिए हमारी पोजीशन, और वीक की स्टार्टिंग होने वाली है, हो तो चुकी है, लेकिन ओआई डाटा बहुत प्यारा निकल के आ रहा है और उसके हिसाब से हमारी बाइंग क्या होनी चाहिए, किस पोजीशन पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो सब में पहले मैं बड़े लेवल्स बता दूं कि मार्केट नेक्स्ट वीक में कहाँ तक रेंज बॉन्ड में रहने वाला है, क्योंकि जो कॉल राइटर्स है वो कहाँ बहुत मैक्सिमम लेवल पे बैठे हैं और पुट राइटर्स कहाँ पे मैक्सिमम लेवल पे बैठे। तो सब में पहले मैं कॉल राइटर्स की बात कर लूँ आपको। तो कॉल राइटर्स देखिए 18,300, ये 18,300 पे है। बहुत ही ज़्यादा कॉल रेटिंग हो रखी है यहाँ पे। कम से कम अभी फ़िलहाल के डाटा के हिसाब से देखा जाए तो 18,300 पे 45 लाख कॉल रेटिंग हो रखी है, और वहीं 18,100 पे 53 लाख है। लेकिन ये जो 53 लाख है 18,100 पे, ये जल्दी से बुकिंग खोल होने के बाद जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हुए दिखाई देंगे। और 54 लाख 18,000 पे भी है, लेकिन वहीं 18,000 पे ही 86 लाख की पुट राइटिंग भी हो रखी है। तो ये जो लेवल है ये टूटता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देगा आपको बहुत जल्दी, क्योंककि ये संडे और सैटरडे होने की वजह से इतनी कॉल रेटिंग्स हो रखी है। और उसके नीचे 17,900 पर 17,900 पे 30 लाख की पुट रेटिंग हो रखी है। तो मतलब कॉल राइटर्स जो है ना वो हावी है। मार्केट 18,300 के ऊपर तो नहीं जाने वाला है इस वीक, ये आप नोट कर लीजिएगा। पहली बात, अगर गया तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, नहीं तो 18,300 के नीचे तो आपको मार्केट ट्रैवल करता हुआ दिखाई देगा, और 18,300 के नीचे ही मार्केट बंद होगा। अगर आप कॉल राइटर्स है या फिर पुट राइटर्स है तो मैं यही चाहूँगा कि आप कॉल राइट करके 18,300 का कॉल राइट करके बैठिए, जहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डेली एनालिसिस की, कि सोमवार को मतलब मंडे को हम हमारे मार्केट के हिसाब से हमने क्या करना चाहिए। तो प्रीविट पॉइंट्स क्या बने हुए हैं हमारे, देखिए मार्केट 18,127 पे बंद हुआ है, बहुत अच्छी क्लोजिंग दिया है अपमूव के डायरेक्शन में। हमारा एक चैनल चल रहा था, बनाए थे हमने बिल्कुल लाइव मार्केट में, तो उसको भी बहुत अच्छा सपोर्ट करके ब्रेकआउट दिया है। दो जो टॉप बनाया था उसको भी, और बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट था, अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट था। लेकिन फिर भी कॉल राइटर्स बहुत ही हेवी मात्रा में आए हुए हैं। अब देखिए देखते हैं, मार्केट शायद मंडे को गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, क्योंकि डाटा उस तरीके से निकल के आ रहा है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो हमारे चैनल पे पहला टेस्ट लेगा, और सपोर्ट क्या बना हुआ है हमारा 18,099। अगर गैप डाउन ओपन हुआ, अगर सपोर्ट को ब्रीच नहीं किया, तो पहला ही सपोर्ट आपको सपोर्ट की तरीके से काम लेना है उसका, और यहीं से मार्केट आपको 18,200 को ट्रैवल करता हुआ दिखाई देगा। और 18,200 को ब्रीच किया, बहुत चांसेस कम है, लेकिन किया तो 18,300 की लेवल आपको दिखाई देगा दिखाई देगा, और हम वहाँ पे राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने कैप डाउन ओपनिंग हुई और हमारे चैनल को, जो ये चैनल चल रहा है, इसको अगर ब्रीच करता है एज़ पर डाटा, तो आपको 18,000 की लेवल बहुत ही तेज़ी से दिखाई देंगी। और 18,000 की लेवल अगर टूटती है 5 मिनट की कैंडल में, जैसा हमारा टाइम फ्रेम होता है, तो 18,000 की लेवल अगर टूटती है तो 17,950, मतलब वहाँ से 50 पॉइंट आपको और मार्केट नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। बात कर लेंगे हम, हाँ ये जोन की बात कर लेता हूँ मैं। नीचे ये जोन क्यों है, देखो मैंने जैसा बोला आपको 17,000 के ऊपर 17,950 के, सॉरी एक मिनट, 17,900 के ऊपर हेवी पुट राइटिंग है। तो ये जोन है, ये यहाँ से अगर ये जोन को ब्रीच करता है तो ये जोन में ट्रेड मत करना, क्योंकि गैप फिल करेगा, और गैप फिल करेगा तो किस मतलब पोजीशन में करेगा, कितना टाइम पास करेगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं होगा। इसकी वजह से यहाँ पे ट्रेड मत करना। बाकी जो भी दिन है हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में डालते रहते हैं तुम्हारे को डे वाइज, और बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखो, जो सब में पहले हम अपन बात कर लेंगे कॉल राइटर्स की, तो किस लेवल पे हमको ज़्यादा कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग है, ये देख लेंगे हम लोग। देखो मैं एक ट्रेंड लाइन बनाया था, इसको ब्रीच करके वापस आया है, उसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये शायद ही मार्केट अप मूव दिखाएगा, मार्केट में डाउन मूव चालू हो सकता है। तो हमारे प्रीविट पॉइंट्स क्या निकल के आ रहे हैं, और हमारे सब में पहले तो हम लोग ये देख लेंगे कि हमें ओआई डाटा के हिसाब से कहाँ पे
कॉल राइटर्स ज़्यादा हुए हैं और कहाँ पे पुट राइटर्स ज़्यादा है। तो अभी कॉल राइटर्स की बात कर ले तो अभी ज़्यादा अमाउंट मतलब ज़्यादा क्वांटिटी नहीं दिख रही, लेकिन 41,500 जो हमारा प्रीवियस लेवल था 41,500 वही लेवल पे अभी 29 लाख की कॉल रेटिंग हो रखी है। और उसके नीचे अब अगर बात करें हम लोग तो पुट राइटर्स कहाँ पे है तो 41,000 जो कि हमारे नेक्स्ट वीक के ही लेवल थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये टूटता हुआ दिखाई देगा 41,000 अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं दिखती है तो, क्योंकि कॉल राइटर्स जो है वो थोड़े से मैक्सिमम मतलब अपनी मात्रा से हिसाब से हावी होते हुए दिखाई दे रहे मार्केट में। अगर कॉल राइटर हावी हावी हो रहे हैं तो आपको मालूम है मार्केट तो फिर नीचे आना ही आना है। दो सपोर्ट दिया हूँ मैंने आपको, एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन दे रहा हूँ ये येलो वाली, और एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक ये छोटी वाली ट्रेंड लाइन है। अगर इसको ब्रीच करता है तो आप बहुत अच्छा छोटा मोटा प्रॉफिट मतलब 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट आप आराम से बना सकोगे। बात करते हैं हम लोग कि सोमवार मतलब मंडे को मार्केट क्या कर सकता है उसके प्रीवियस पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो मार्केट बंद हुआ है 41,292 पे। अगर मार्केट अभी ब्रीच करेगा 41,211, याद रखना 41,211 से 41,200 तक अगर 5 मिनट की कैंडल अच्छी खासी क्लोज देती है तो आपको फटाक से बिल्कुल मतलब मार्केट में कोई देरी नहीं होगी, तो आपको 41,046 मतलब 150 पॉइंट की कम से कम गिरावट देखने मिलेगी और फिर यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ से 41,000 नहीं जाएगा, लेकिन 41,640 से बाउंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ ही से कॉल रेट पुट राइटिंग बहुत ही अच्छी हुई है। अगर बात कर लेंगे हम लोग तो मार्केट ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो देखो ये जोन दिया हूँ मैंने आपको, ये जोन है, जोन मार्क कर लीजिएगा। इस जोन है 41,425 से 41,474 मतलब 50 पॉइंट का जोन है ये। अगर ये जोन में मार्केट मूव होता है, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और ऊपर जाता है, ये ट्रेंड लाइन बढ़ा लीजिएगा, मूव करता है और इस ट्रेंड मार्केट इस जोन में अगर जाता है तो वेट कीजिए ये जोन को पार करे और 41,500 को अच्छी से क्लोजिंग मिले, 5 मिनट की कैंडल में अच्छे से क्लोजिंग मिले। जैसे ही क्लोजिंग आपको 5 मिनट की कैंडल में 41,500 के ऊपर मिलती है तो सीधा है टारगेट आपका 41,651 का, सीधा नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका, क्योंकि 41,600 के ऊपर उतना कुछ भी डाटा निकल के नहीं आ रहा। लेकिन देखा जाए एक हिसाब से तो 41,645 तक मार्केट बिल्कुल ट्रैवल करेगा अगर इसको ब्रीच करता है तो। आई होप कि आपको ये प्रीवियस पॉइंट समझ में आ गए होंगे और इस वीक भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करोगे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो मैं आपसे अलविदा, गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस एंड हैप्पी वीकेंड।